ओडिशा की आत्मा, प्राचीन ट्रेडिशंस और डिवाइन सेलिब्रेशंस। ओडिशा का कल्चर बहुत पुराना और रिच है। ये सीधे यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ये ट्रेडिशंस कई जनरेशन से चली आ रही है। कल्चर सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये यहाँ की डेली लाइफ का हिस्सा है। इसमें आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस और गहरी स्पिरिचुअलिटी का सुंदर ढंग से मिक्स है। ऐसा लगता है जैसे ये स्टेट खुद प्राचीन कहानियों और रिवाजों में सांस लेता है। ये वाइब्रेंट हेरिटेज बहुत गर्व की बात है। इससे इंडिया के डाइवर्स कल्चरल फैब्रिक की एक यूनिक झलक मिलती है। जगन्नाथ पुरी एक बहुत फेमस और पवित्र शहर है। भगवान जगन्नाथ यहाँ के मेन देवता हैं जिनकी पूजा होती है। उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र की भी पूजा होती है। उनकी बहन देवी सुभद्रा की भी उनके साथ पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर हिंदूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये यूनिक मूर्तियां ट्रेडिशनली पवित्र नीम की लकड़ी से बनती है। लाखों भक्त और तीर्थयात्री हर साल पुरी आते हैं। मंदिर की विशाल रसोई में महाप्रसाद मिलता है जो भगवान का भोग होता है। रथ यात्रा एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसे चैरियट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। देवता 3 बड़े सजे हुए रथों पर यात्रा करते हैं। ये रथ हर साल नए बनाए और सजाए जाते हैं। हजारों भक्त मोटी रस्सियों से इन भव्य रथों को खींचते हैं। इस पवित्र यात्रा में देवता गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं। ये स्पेक्टेकुलर इवेंट पूरे इंडिया और दुनिया भर से लोगों को अट्रैक्ट करता है। रथ यात्रा के दौरान माहौल सचमुच इलेक्ट्रीफाइंग और भक्ति से भरा होता है। रथ यात्रा का गहरा कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल से कहीं ज्यादा है। ये एकता का सिंबल है। ये लोगों की गहरी आस्था को पावरफुल दिखाता है। इस ग्रैंड इवेंट की तैयारियां कई महीने पहले शुरू हो जाती हैं। कुशल कारीगर रथों को बनाने और सजाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इस फेस्टिवल के गहरे फिलॉसफिकल और स्पिरिचुअल मायने के लिए इसे अक्सर जीवन की यात्रा का प्रतीक माना जाता है। ये एनुअल इवेंट सच में ओडिशा के स्पिरिचुअल हार्टलैंड को डिफाइन करता है। कृपा की लय और भक्ति की रेखाएं, ओडिसी और पट्टचित्र। ओडिसी इंडिया के जाने माने क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से एक है। इसकी शुरुआत कई सदियों पहले ओडिशा के मंदिरों में हुई थी। ये एक बहुत प्राचीन और हाईली रिस्पेक्टेड आर्ट फॉर्म है। ट्रेडिशनली महारिस कहे जाने वाले मंदिर के डांसर्स इसे एक रिचुअल के तौर पर परफॉर्म करते थे। ये डांस अपने फ्लूइड मूवमेंट्स और ग्रेसफुल पोस्चर्स के लिए जाना जाता है। इसे इसकी एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग के लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है, जो अक्सर मिथ्स पर बेस्ड होती है। ओडिसी की पहचान इसकी लिरिकल क्वालिटी और मूर्तियों जैसी पोजेस है। ये एक ऐसा डांस है जिसमें एलिगेंस और स्पिरिचुअल डेप्थ का संगम है। ओडिसी डांस की इस रीजन में बहुत गहरी हिस्टोरिकल जड़ें हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे मंदिर की मूर्तियां इसकी प्राचीनता को दिखाती है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी इस इंट्रिकेट डांस फॉर्म का वर्णन है। ओडिसी अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में काफी इवॉल्व हुआ है। कुछ समय ऐसा भी था जब इस डांस की प्रैक्टिस को दबा दिया गया था, लेकिन डेडिकेटेड गुरुओं और डांसर्स ने इसे बचाने और रिवाइव करने के लिए बहुत मेहनत की। 20वीं सदी के मध्य में इसका सक्सेसफुल रिवाइवल एक बड़ी कल्चरल अचीवमेंट थी। आज ओडिसी अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में पहचानी और परफॉर्म की जाती है। पट्टचित्र स्क्रोल पेंटिंग का एक डिस्टिंक्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म है। यह यूनिक आर्ट फॉर्म ओडिशा स्टेट से निकला है। आर्टिस्ट्स इन इंट्रिकेट पेंटिंग्स को खास तौर पर तैयार किए गए कपड़े पर बनाते हैं। वे ज्यादातर नेचुरल पिगमेंट्स और वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। थीम्स आमतौर पर मिथोलॉजिकल, डिवोशनल और रिलीजियस होती है। भगवान जगन्नाथ की कहानियां और महाकाव्यों के सीन कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। पट्टचित्र आर्ट में डिटेलिंग बहुत ही फाइन और कॉम्प्लेक्स होती है। इन मास्टरपीसेस को बनाने के लिए बहुत स्किल, पेशेंस और डेडिकेशन की जरूरत होती है। रघुराजपुर गांव एक हेरिटेज क्राफ्ट्स विलेज के तौर पर फेमस है। यहाँ पट्टचित्र की कला एक जीती जागती ट्रेडिशन है। रघुराजपुर में लगभग हर फैमिली इस आर्ट को बनाने में लगी हुई है। गांव आने वाले विजिटर्स अक्सर आर्टिस्ट्स को अपने काम में मग्न देख सकते हैं। पट्टचित्र के अलावा कारीगर पाम लीफ इंग्रेविंग भी करते हैं। दूसरे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स जैसे स्टोन कार्विंग भी यहाँ मिलते हैं। रघुराजपुर अपनी आर्टिस्टिक लेगेसी को बचाने वाली कम्युनिटी का एक यूनिक एग्जाम्पल है। ये आर्ट एंथुसियास्ट के लिए एक इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस देता है। परंपरा के धागे और जंगल की गूंज, एप्लिके, फोल्क आर्ट्स,
और ट्राइबल हेरिटेज। ओडिशा का एक शहर पिपली अपने एप्लिके आर्ट के लिए फेमस है। इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट में रंगीन कपड़े के टुकड़ों को एक बेस कपड़े पर जोड़ा जाता है। इस आर्टवर्क की पहचान इसके वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट डिजाइन्स हैं। कॉमन मोटिव्स में हाथी जैसे जानवर, मोर जैसे पक्षी और फूल शामिल हैं। पिपली के कारीगर सुंदर कैनोपीज, छाते, बैग्स और वॉल हैंगिंग्स बनाते हैं। ये रंगीन चीजें डेकोरेटिव और सेरेमोनियल दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। एप्लिक का ये हाईली स्किल्ड क्राफ्ट पिपली में पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये एक विजुअली स्टनिंग आर्ट फॉर्म है जो कई मौकों पर रौनक ला देता है। ओडिशा में कई तरह के फोल्क म्यूजिक और डांस फॉर्म्स हैं। मयूरभंज का छाऊ डांस अपने मार्शल आर्ट्स एलिमेंट्स के लिए जाना जाता है। संबलपुरी फोल्क डांस अपनी एनर्जेटिक रिदम और कलरफुल कॉस्ट्यूम्स के लिए बहुत पॉपुलर है। डालखाई एक और जाना माना फोल्क डांस है जिसे फेस्टिवल्स के दौरान औरतें परफॉर्म करती हैं। पाला और 10 कठिया यूनिक नैरेटिव फोक फॉर्म्स हैं जिनमें म्यूजिक, डांस और स्टोरी टेलिंग का संगम होता है। ये डाइवर्स फोल्क आर्ट्स लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को बखूबी दिखाते हैं। ये फेस्टिवल्स, सोशल गैदरिंग्स और रिलीजियस इवेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हर फोल्क फॉर्म का अपना अलग स्टाइल, म्यूजिक और कॉस्ट्यूम्स होते हैं। ओडिशा में एक बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन है जिसमें कई अलग अलग कम्युनिटीज हैं। ये ट्राइबल कम्युनिटीज ओडिशा के कल्चरल ताने बाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। हर ट्राइब के अपने यूनिक कस्टम्स, रिचुअल्स और ट्रेडिशंस हैं। उन्होंने सदियों से अपने खास जीवन जीने के तरीके को सक्सेसफुली बचा कर रखा है। प्रकृति के साथ उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और उसका बहुत सम्मान किया जाता है। ट्राइबल आर्ट, जो अक्सर प्रकृति से इंस्पायर्ड होता है, वाइब्रेंट और सिंबॉलिक होता है। उनके ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस फॉर्म्स उनकी पहचान का अहम हिस्सा है। ये कम्युनिटी स्टेट की ओवरऑल कल्चरल डाइवर्सिटी को काफी एनरिच करती है। ओडिशा की ट्राइबल कम्युनिटीज कई यूनिक फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस मनाती हैं। कर्मा पूजा और सरहुल जैसे त्योहार बड़े जोश के साथ मनाए जाते हैं। इन फेस्टिवल्स में अक्सर प्रकृति और कम्युनिटी की भलाई के लिए रिचुअल्स होते हैं। उनके ट्रेडिशनल कपड़े रंगीन होते हैं और उनके गहने अक्सर नेचुरल मटेरियल से बने होते हैं। उनकी रिच लोक कथाएं और गीत पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह जुबानी चले आ रहे हैं। इन कहानियों में अक्सर उनका इतिहास, विश्वास और पुरखों का ज्ञान होता है। ट्राइबल कम्युनिटीज में आमतौर पर स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स होते हैं और बड़ों का सम्मान किया जाता है। वे इकोलॉजिकल बैलेंस और कल्चरल हेरिटेज को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जीवन का उत्सव और लोगों की आवाज, फेस्टिवल्स और ओडिया भाषा। ओडिशा साल भर कई तरह के फेस्टिवल्स मनाता है। दुर्गा पूजा एक मेन फेस्टिवल है जो बड़े उत्साह और शान से मनाया जाता है। काली पूजा और दिवाली, रोशनी का त्योहार, भी खूब मनाए जाते हैं। रज पर्व एक यूनिक फेस्टिवल है जो नारीत्व और खेती के साइकिल को सेलिब्रेट करता है। नुआखाई एक इंपॉर्टेंट खेती का त्योहार है, खासकर पश्चिमी ओडिशा में, जो नई फसल आने पर मनाया जाता है। ये फेस्टिवल्स स्टेट की गहरी रिलीजियस हार्मनी और कल्चरल वाइब्रेंसी को दिखाते हैं। इनमें स्पेशल खाने, ट्रेडिशनल रिचुअल्स और खुशियों भरी कम्युनिटी गैदरिंग्स होती हैं। हर फेस्टिवल का अपना अलग चार्म, कस्टम्स और लोगों के लिए महत्व होता है। ओडिशा में फेस्टिवल सोशल बॉन्डिंग और फैमिली रियूनियंस के लिए इंपॉर्टेंट मौके होते हैं। फैमिलीज एक साथ सेलिब्रेट करने, खुशियां बांटने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए इकट्ठा होती है। इन त्योहारों में स्पेशल ट्रेडिशनल ओडिया खाने बनाना एक की पार्ट होता है। कम्युनिटी में साथ खाना और खाना बांटना आम बात है। घरों और मंदिरों दोनों जगह पर एलैबोरेट रिचुअल्स किए जाते हैं। ये इवेंट्स सोशल बॉन्ड्स और कल्चरल आइडेंटिटी को मजबूत करने में क्रूशल रोल निभाते हैं। फोल्क म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस अक्सर इन सेलिब्रेशंस का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। फेस्टिवल्स के दौरान माहौल आमतौर पर खुशियों भरा, रंगीन और बहुत स्पिरिचुअल होता है। ओडिया भाषा स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसे ऑफिशियली इंडिया की एक प्राचीन क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता मिली है। ओडिया की सदियों पुरानी, रिच और विशाल लिटरेरी हेरिटेज है। ये ओडिशा की ऑफिशियल लैंग्वेज है और लाखों लोग इसे बोलते हैं। ओडिया लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट यूनिक और देखने में अलग है। ये भाषा कई 100 सालों में काफी इवॉल्व हुई है। ये ओडिया लोगों के दिलों में एक बहुत खास जगह रखती है। ओडिया भाषा को बचाने और प्रमोट करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। ओडिया लिटरेचर ने युगों से सिग्निफिकेंट योगदान दिया है। सरला महाभारत जैसे प्राचीन लिटरेरी वर्क्स फाउंडेशनल टेक्स्ट्स हैं।
15वीं सदी में सरला दास द्वारा लिखा गया ये महाकाव्य बहुत रिस्पेक्टेड है। कई मॉडर्न ओडिया राइटर्स और पोएट्स ने भी लिटरेचर को एनरिच किया है। लिटरेचर ओडिया कल्चर और सोसाइटी को दिखाने का एक पावरफुल मीडियम है। इसने इंडियन लिटरेचर के बड़े लैंडस्केप में सिग्निफिकेंट योगदान दिया। ओडिया लिटरेचर नई आवाजों, थीम्स और स्टाइल्स के साथ इवॉल्व होता जा रहा है। भाषा और इसका विशाल लिटरेचर ओडिशा की यूनिक कल्चरल स्टोरी को बचाने के लिए बहुत जरूरी है।